ईबे बिजनेस पॉलिसीज, हाउ टू क्रिएट ईबे बिजनेस पॉलिसीज। ये बहुत ज़्यादा एक मैंने जो सुना है बहुत ज़्यादा इशू है लोगों को इसका, कि ईबे की किस तरह हम यूएस में ईबे की किस तरह पॉलिसीज क्रिएट करें। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह ये गाइड करूँगा और आप बड़ा इजीली ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो खैर कंटिन्यू करते हैं। सिंपल करना क्या है आपने, और चूंकि यूएस की थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू कंट्री वाइज चेंज होती रहती हैं, चूंकि कुछ दो पॉलिसीज हैं जो रिटर्न और दूसरी पे आउट सिस्टम के लिए जो पेमेंट पॉलिसी वो सेम ऑलमोस्ट हर कंट्री में सेम है। मैं पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं कि आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले वी लाइफ विद सुहेल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने सिंपल आना है यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में, अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करें, ठीक है। सिंपल जैसे आप अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो देन आपने आना है सेलिंग पे, ठीक है। सेलिंग पे आना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का फेस शो होगा जहां पे होगा बिजनेस पॉलिसीज। तो सिंपल आपने क्लिक करना है बिजनेस पॉलिसीज पे। तो आपके सामने कुछ इस तरह की पॉलिसीज शो, इस तरह का फेस शो होगा जहां पे मैनेज योर बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है। तो पॉलिसीज होती कितनी टाइप की हैं ईबे पे, वो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 होती है जी पेमेंट, के पेमेंट पॉलिसी होती है, देन रिटर्न पॉलिसी होती है, और थर्ड वन शिपिंग पॉलिसी, ठीक है। जो पेमेंट पॉलिसी है और रिटर्न पॉलिसी है वो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैव अ सेम पॉलिसी, ठीक है। बट द चेंज वेयर यूएस एक्चुअली डिफरेंट प्लेस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि यूएस में काफी स्टेट्स हैं और वहां पे हमें शिपिंग और डिफरेंट रखनी पड़ती है। तो मैं आपको गाइड करता हूं कैसे करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेमेंट पॉलिसी किस तरह क्रिएट करते हैं। सिंपल आप क्रिएट पॉलिसीज पे आते हैं तो आपको 3 टाइप की पॉलिसी शो होती है, पेमेंट, रिटर्न एंड शिपिंग। तो पहले मैं आपको पेमेंट पॉलिसी बना के दिखाता हूं, फिर रिटर्न पॉलिसी एंड देन शिपिंग पॉलिसी। तो कंटिन्यू करते, क्लिक ऑन पेमेंट पॉलिसी। अच्छा, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो ये फेस शो होता क्रिएट पेमेंट पॉलिसी। आप यहां पे लिख दें पेमेंट सिस्टम ही लिख दें, नो इशू, कोई ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पेमेंट सिस्टम लिखा, यहाँ पे एडिशनल आपने कुछ लिखना है तो ठीक है डन, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ इमीडिएटली या वट एवर, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेट डिफॉल्ट कर दें, ठीक है, और इस चेक पे क्लिक कर दें जहां पर रिक्वायर्ड इमीडिएटली पेमेंट व्हेन बायर, यानी जब भी बायर बाय करे तो वो आपको डायरेक्ट उसी टाइम पेमेंट कर दे, ठीक है। और देन क्या करें, सिंपल सेव पे क्लिक कर दें और ये आपकी जो पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह मैं नेक्स्ट बता दूं रिटर्न पॉलिसी कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी। अब हमने पेमेंट पॉलिसी देखी, मैंने वो डिफॉल्ट की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न पॉलिसी। मैं क्लिक करता हूं रिटर्न पे और रिटर्न की पॉलिसी क्रिएट करके दिखाता हूं आपको। ओके जी, ये आ गई रिटर्न पॉलिसी। मैंने जैसे रिटर्न के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ये है। मैं इस पर सिंपल लिख देता हूं जी रिटर्न सिस्टम, ठीक है। कुछ भी लिख लें आप, इशू नहीं है, यानी जो भी आपको याद रहे, ठीक है। रिटर्न सिस्टम मैं कुछ इस तरह करके लिखता हूँ, ठीक है, रिटर्न सिस्टम। और मैं कह देता हूँ जी आप 30 डेज यू कैन रिटर्न एनी आइटम। आप कुछ भी लिख लें, इट्स डजंट मैटर, ठीक है। यू कैन रिटर्न आइटम इन 30 डेज, विद इन 30 डेज लिख दें या इन 30 डेज लिख दें, नो इशू, ठीक है। तो यहां पे लिख दें कैन, सॉरी, ठीक है। और सेट एज डिफॉल्ट कर दें ताकि आपको बार बार बनानी ना पड़े, एक ही दफा बना लिए खुद ही एवरी लिस्टिंग में खुद ही मेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर डोमेस्टिक, चूंकि हम डोमेस्टिक करें, ठीक है, डोमेस्टिक है। और मैं कहता हूं 30 डेज के अंदर अंदर आप, तो यहाँ पर 40 डेज होती है, 30 डेज होती है, 60 डेज, मैं कहता हूँ 30 डेज ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है कि रिटर्न जो शिपिंग है वो बायर पे करेगा या सेलर पे करेगा। बेस्ट है कि वो सेलर पे करे, ठीक है, यानी अगर ज्यादा करना है। बाकी ये कि आप बायर के खाते में भी डाल सकते हैं।
कि खरीदने वाला ही पे करेगा, भाई भेजनी है तो वापस भेज दो, पैसे आपने खुद देने, जो शिपिंग मीन यानी जो भेजेंगे पोस्टेज जो पड़ेगी वो, ठीक है। इंटरनेशनल हम कर नहीं रहे, ठीक है, इंटरनेशनल हम नहीं करना, क्लिक हमने डोमेस्टिक करना है, हमने सिर्फ यूएस में करना है, ये यूएस की बता रहा हूँ आपको। इसी तरह यूके की भी, ऑस्ट्रेलिया की भी सेम एज इट इज ऐसे ही बनती है। और सिंपल सेव पे क्लिक करें और ये आपकी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्टेज पॉलिसी, ठीक है, उसको इसको मैं सेव करता हूँ और देन मैं आता हूँ नेक्स्ट की तरफ। ओके जी, मैं सेव पे क्लिक कर, अच्छा आपने देखा कि यहाँ पे पेमेंट सिस्टम भी क्रिएट हो गया, रिटर्न सिस्टम भी क्रिएट हो गया। अब है कि हमने ये वाली क्रिएट करनी है, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पे, एडिट पे क्लिक कर लूँ या मैं न्यू पे क्लिक कर लूँ, लेकिन अगर मेरी ऑलरेडी बनी हुई है मैं इसलिए जस्ट समझा रहा हूँ आपको कैसे बननी है, आपने बना लेनी है। अब मैं इसको एडिट पे भी क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं से बताऊँ क्योंकि आपने न्यू क्रिएट करनी है, तो आप न्यू पे क्लिक, शिपिंग पे क्लिक करें, ठीक है। ओके, जैसे ही आपने शिपिंग पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का फेस आपके सामने शो होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे शिपिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे आपको ये स्पेस मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, ठीक है, वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे। तो मैंने लिख दिया शिपिंग सिस्टम और डिलीवर्ड इन 4 to 5 डेज, ठीक है। नॉर्मली यूएस में शिप हो जाती है, यूके में टुमारो दो दिन में डिलीवर हो जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में समटाइम 1 वीक प्लस भी लग जाता है, लेकिन नॉर्मली वहां पे भी 3 से 4 दिन में डिलीवर हो जाती है। यूएस चूंकि बड़ा है इसलिए 4 to 5 डेज आप मिनिमम रखें, ठीक है, लेकिन टुमारो भी हो जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, जो अमेजोन से करते हैं उनका मसला नहीं है। तो नेक्स्ट है बायर कोस्ट, यहां पे आता है। नेक्स्ट ये चीज है तो आपने लिख ली, सेट डिफॉल्ट पे क्लिक कर लिया। नेक्स्ट है यूएस शिपिंग, आपने फ्लैट एग्जैक्टली ये सब की यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे सेम कोस्ट फॉर ऑल बायर, ठीक है, टू ऑल बायर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको जब आप क्लिक करेंगे तो काफी शो होंगी किस किस के थ्रू आप भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूएसपीएस पार्सल 1 ड्रॉ 2 to 8 बिजनेस डेज, यूएसपीएस है, यूपीएस भी होगा, तो यहाँ पे काफी टाइप की है। तो मैं सिंपल क्लिक करता हूँ स्टैंडर्ड शिपिंग 1 to 5 डेज और यही बेस्ट है, ठीक है। देन अगर आपने शिपिंग फ्री देनी है तो फ्री पे क्लिक कर लें, लेकिन अगर आपने शिपिंग चार्ज करनी है तो यहाँ पे आप चार्ज कोस्ट लिख के, लेट्स सपोज अगर नॉर्मली जो यूएस में चल रही है वो $7 के अराउंड चल रही है और यूके में 4 to 5 पाउंड, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी तकरीबन $10 के अराउंड जो रनअप हो रही है, ठीक है, शिपिंग। लेकिन मैं चूंकि फ्री देता हूँ इसलिए मैं फ्री शिपिंग लिखूंगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो हैंडलिंग टाइम। तो हैंडलिंग टाइम में आपने 2 बिजनेस डेज। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हैंडलिंग टाइम, यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स हैं, 1 बिजनेस डे है, 2 बिजनेस डे, 3 बिजनेस डे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में शिप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप फ्री बैठे ही सिर्फ अकाउंट के ऊपर है तो देन 1 बिजनेस डे इनफ है, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट कोई और काम भी होते हैं तो देन आपने क्या करना है, 2 डेज सेलेक्ट कर लें। अच्छा, इतना करने के बाद आपने जो नेक्स्ट करना है, इंटरनेशनल शिपिंग हम नहीं करते, लेकिन अगर आपने करनी तो भाई सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं करते तो ना करें, ठीक है। मोस्टली नहीं करते, मोस्टली कंट्री बाय कंट्री यूज करते हैं। नेक्स्ट डोमेस्टिक अगर आपने कोई चार्जेस एक्स्ट्रा डालने तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। देन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है एक्सक्लूड शिपिंग लोकेशंस, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो नेक्स्ट ये वीडियो आपके लिए मस्ट होगी, एडिट और देन सेव पे क्लिक कर दें आप, ठीक है। बल्कि ये भी मैं ऐड ही कर देता हूं, ना कि एक्स्ट्रा वीडियो बन जाए, तो इसको मैं ऐड कर देता हूं। एडिट पे क्लिक करता हूं, मैं बता देता हूं कौन कौन से एक्सक्लूसिव एरियाज हैं, ठीक है। मैं सिंपल क्लिक करता हूं। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी चेक किए हुए हैं, आपने इसको चेक कर देना है, यूएस इसको चेक कर देना है, एपीओ एफपीओ इसको चेक कर देना है, और एक और चीज सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, इसमें आपने कौन कौन से सिलेक्ट करने मैं बता देता हूँ। EI सेल्वेंडर इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ये है गोल्डलफ, ये कुछ स्टेट्स है जहां पे डिलीवरी नहीं होती, ठीक है, तो वो आपके लिए इशू बन जाएगा अगर ये आपने चेक नहीं की। चेक की, ठीक है, और एक ये चेक की, और एक ये चेक की वर्जीनिया आइसलैंड,
और देन आपने क्या करना है, पीओ बॉक्स सिलेक्ट चेक किया, ठीक है। यहाँ पे आपको अमेजोन डिलीवर नहीं करता, जो अमेजोन से शिपिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चेक करना लाजमी है, ठीक है। ये चेक करें और देन अप्लाई पे क्लिक करें और ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देन चूंकि मैंने अप्लाई किया हुआ, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए किया था, तो सिंपल ये पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है और देन सेव पे क्लिक करें और इस तरह आपकी तीनों पॉलिसीज क्रिएट हो। तो देखिए कितने आसानी से आपने तीनों शिपिंग्स क्रिएट कर ली, पेमेंट सिस्टम भी क्रिएट किया, रिटर्न सिस्टम भी और शिपिंग सिस्टम भी। तो इस तरह आप तीनों पॉलिसी सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। चूंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन चूंकि यूएस में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लोग, तो यूएस में सबको प्रॉब्लम आ रही थी, ये मैंने स्पेशल यूएस के लिए बनाई है। लेकिन अब अगर आपने ये अप्लाई करनी हो तो बाकी कंट्रीज पे भी सेम इसी तरह अप्लाई होती है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। लाइक सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ओके, बेस्ट ऑफ विश।